दोस्तों, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं वॉकिंग के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, वॉकिंग सुबह सुबह की बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग करना सेहत के लिए इतना ही आवश्यक है जितना आपके शरीर के लिए खाना। सुबह सुबह की ताज़ी हवा मनुष्य के शरीर के लिए बड़ी आवश्यक है और एक औषधि का काम करती है। पूरे दिन आपका शरीर स्वस्थ रहता है, स्वस्थ भी रहता है, मन प्रफुल्लित भी रहता है और दिन भर की ऊर्जा आपके अंदर भरी हुई दिखाई देती है। घूमना अपने आप में नहीं है, पूरे परिवार को इसके साथ जोड़ना है, समाज को जोड़ना है। अपने आप को जोड़ोगे जब ही समाज जुड़ेगा। अगर अपने आप नहीं जुड़ते तो समाज कैसे जुड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों अपने आप को जोड़ो। सुबह सुबह उठो, सुबह उठते ही एक गिलास पानी पियो, फिर वॉकिंग के लिए चलो। वॉकिंग आप जितना उचित समझते हैं, जितना 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना उचित समय आपके पास जितना टाइम है, उसी अनुसार आप वॉकिंग कीजिए और उसके साथ योगा को भी जोड़िए। योगा शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, डॉक्टर के पास टाइम निकालते हो, क्यों निकालते? क्योंकि आपके पास दुख है, वो उसको ठीक करवाने के जाना है। लेकिन आप ये नहीं सोचते, कभी सोचा है आपने ये कि रोग क्यों आते हैं, रोग आने का मतलब क्या है, उसके ऊपर विचार नहीं किया। शरीर को आलस्यहीन बनाना मनुष्य पहले से ही तैयार रखता है। अभी सोने दो, अभी सोने दो। पेरेंट्स भी उसको 1 बार जगाएंगे, 2 बार जगाएंगे, 3 बार जगाएंगे, 4 बार जगाएंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। सोने दो, मरने दो यार, क्या होगा। लेकिन उसकी जो दिनचर्या है डेली की, वो बढ़ती चलती है। वो फिर उस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं देता। अब बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं करेगा। आगे चलकर वही आदत उसको बेकार कर देती है, शरीर को बेकार कर देती है और शरीर ऐसा हो जाता है जैसे आलस्यहीन। न कोई खाने का पता है, न कोई पीने का पता है, न कोई सोने का पता है, न जागने का पता है। मनुष्य एक लाश की तरह हो जाता है। अरे आपने जन्म दिया है बच्चे को सुधारिए, खड़े होइए, ये तुम्हारा फर्ज है, माता पिता का फर्ज है। तुमने उसको पैदा किया है, उसको डांटिए और डांट करके उसको खड़ा करके चलने के लिए उत्साहित कीजिए। एक दिन आपका बुरा मानेगा, दूसरे दिन मानेगा, तीसरे दिन उसके आपके साथ होगा तो उसको हैबिट पड़ने लग जाएगी और उसका नया जीवन दिखाई देगा। ये है फायदे। इसके फायदे क्या हैं? देखो, कभी कभी आपने देखा होगा किसान जो है आंखों को 4 बजे उठ जाता है। क्यों उठता है? उसने तो कोई मन में घरेलू काम तो नहीं होता। घरेलू मतलब ये है कि रसोई का काम तो करना नहीं होता। फिर वो क्यों उठता है? नहीं, वो इस वजह से नहीं उठता। उसने अपनी दिनचर्या बना रखी है। सुबह उठेगा, बैलों को चारा डालेगा, या कोई आजकल की तो बैल रहे नहीं है, लेकिन उसने अपने खेतों के अंदर घूमते रहेगा। या जैसे दूध के लिए भैंस रखी हुई है, गाय रखी है, या कोई वैसे छोटे पशु पक्षी हैं, उनको डुलाने के लिए चल जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि एक पंथ दो काज, उसका शरीर भी ठीक है और दूसरा उस पशु पक्षी के लिए उसकी दिनचर्या बना रहा है। लेकिन मनुष्य अपने बच्चों को नहीं बना सकता। क्यों? ऐसा क्यों बताओ। मनुष्य अपने बच्चों को जन्म दे देता है, लेकिन पशु पक्षियों से ज़्यादा प्यार करने लग जाता है। क्यों? पशु पक्षी उसकी मानते हैं।
बच्चे नहीं मानते। इससे बढ़िया तो पशु पक्षी है जो कि मनुष्य की भाषा समझ जाते हैं। जैसे कहेंगे श्री राम बोलो तो श्री राम बोलने लग जाते हैं। इसके नाम से अगर उच्चारण हम उसका नाम कोई भी रख देते हैं, गोलू, डोलू, मोनू, सोनू, कोई भी नाम उसका रख देते हैं, तो उसी नाम से वो संबोधन करने के लिए अपने आप हम बोलते हैं तो वो आ जाता है। वो तो पशु पक्षी है, जानवर है, तो हमारी भाषा समझ रहा है। और लेकिन मनुष्य अपने बच्चे को नहीं समझा सकता। क्यों? ऐसा क्यों? आप जागो भाइयों, जागो, अपनी संतान के लिए जागो, अपने लिए नहीं, अपनी संतान के लिए जागो। अपने संतान के लिए जागोगे तो संतान अपने आप से ही हो जाएगी। उसके लिए सुबह अपना टाइम निकालिए, 10 मिनट 15 मिनट के लिए भक्ति संगीत सुनिए। आजकल पिक्चरों के लिए, इनके लिए दरवाजे खुले हैं, गलत काम के लिए दरवाजे खुले हैं, बच्चों के लिए खुले हैं। उसके ऊपर ज़्यादा आप ध्यान देते हैं। पिक्चर रिलीज होती है, कोई गुस्से गाने अच्छे हैं, उसके अंदर डांस अच्छा है, कोई वैसा सीन है, तो सारी फैमिली सही हो जाती है। क्यों? तुम सत्संग के ऊपर क्यों नहीं जाते? सत्संग एक जीवन है तुम्हारा, सही मार्ग है, उसके ऊपर जाना चाहिए। और मनुष्य, ये भारत जो हमारा देश है वो मुनियों का देश है, ऋषियों का देश है। उन्होंने कभी ये चीज़ देखा है? हाँ ठीक है, सत्संग के अंदर जाओ, कीर्तन के अंदर जाओ, मंदिर के अंदर जाओ, मस्जिद के अंदर जाओ, गुरुद्वारे के अंदर जाओ, लेकिन वहाँ पर ज्ञान देने के लिए नहीं, ज्ञान लेकर आओ कि यहाँ पर लोग क्यों आते हैं, इसमें क्या मिलता है, क्या मिलता है। खाने के लिए नहीं जाओ, सत्संग करने के लिए जाया करो। सत्संग करने के लिए जाओगे तो आपका विचार भी अच्छे होंगे, शुद्ध विचारों से आप किसी दूसरे की बहन बेटी को देखोगे, अपने आप भी बदलाव आएगा, दूसरे को बदलाव करने की सोचोगे। ठीक है, सत्संग एक ऐसी चीज़ है कि मनुष्य का जीवन सफल बना देती है। तो मेरे भाइयों, आज से जागो, अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन दो, सुबह सुबह जल्दी उठाओ, उनको सही ज्ञान दो, सत्संग की तरफ आकर्षित करो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जितने भी माने वो बने हुए हैं, सत्संग के स्थान बने हुए हैं, कीर्तन के स्थान बने हुए हैं, उसकी तरफ लगाओ, उसी में उसका जीवन सार्थक होगा। नहीं तो ये ज़िंदगी एक भैंसे की समान है। भैंसे की समान क्या है? भैंस, उसको चारा डाल दिया, खा लिया है, उसको उससे बंधन से बांधा हुआ है, नहीं उसको किसी स्थान पर ले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं ले जाएंगे। तो उसी प्रकार से जीवन है। तो किसी ने कहा है, संतों ने कहा है, सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50 और इंद्र की आधी घड़ी कुआ 12 मास। इसका सार्थक है, तात्पर्य है कि मनुष्य अगर सत्संग के अंदर जाता है, सत्संग की आधी घड़ी बहुत है, और सुमरन बरस 50, तुम सुमरन करते रहो, बरस 50 करते रहो, इसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन सत्संग के अंदर आधी घड़ी आप 5 मिनट में बैठ जाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है, और सुमरन में से आप पूरी ज़िंदगी लगे, सुमरन में फ़ायदा नहीं। जैसे कुआं 12 मास चलता रहता है, पानी का उतना इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन इंद्र भगवान अगर बारिश करता है तो थोड़ी देर के अंदर इतना पानी भर देता है जिसकी कोई सीमा नहीं और पल्ले ला देता है। तो इसी प्रकार से सत्संग भी एक ऐसी चीज़ है, आपके खाते के अंदर अगर 5 मिनट का में भी आपने उसका समय दिया है तो आपके खाते के अंदर इतना भर देगा कि आपको पूरी ज़िंदगी उसका फ़ायदा मिलता रहता है। तो भाइयों, आपसे विनती है, मेरे को हाथ जोड़कर विनती है कि अपने बच्चों को सुधारिए, बच्चे को शिक्षा दीजिए, बच्चे सुधरेंगे, दूसरे बच्चे को भी गाइड करेंगे। अपने को सुधार कर अपने बच्चों को सुधारिए, बच्चे तुम्हारे भी दूसरे को सुधारेंगे। तो यही मेरा कहने का तात्पर्य था। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।